नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस एंड स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। फर्स्ट, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो रहा है तो दिस इज फॉर यू। सो फ्रॉम नाउ प्लीज बी स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल। लेट्स सी आपका करियर में क्या मैसेज है, आपके करियर में क्या एनर्जी है आपका, और इन फ्यूचर आप कैसे उसको आगे लेके जा सकते फॉर योर मनी, फॉर योर गोल। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5 है चेंज, कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की हमारी जो जर्नी रहती है उसमें कंप्लीशन दिखाता है, फुलफिलमेंट दिखाता है, देन 10 कंप्लीशन। उसके बीच का जो नंबर है दैट इज नंबर 5। आप खुद जान सकते हो कैसे नंबर्स और कार्ड का जो सिंबल्स है वो काम करता है। तो आपके जीवन में एक शुरुआत था, जॉब में, बिजनेस में, लाइफ के पर्पस में, हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में, वॉट एवर जिनके लिए आप ये मैसेज जानना चाहते हो। शुरुआत था और बीच राह में चलते हुए आपको कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या तो हुआ है, हो रहा है। जीवन में समस्या, हेल्थ वाइज फर्स्ट मैं कहूँगा आपके घुटनों में दर्द, आपके बैक पेन होना, नेक पे पेन होना, आंखों से पानी आना, जलन होना आंखों में, याददाश्त कम हो जाना, पेट में दर्द होना, अगर आप महिला हो आपके मासिक में भी प्रॉब्लम होना, अगर आप पुरुष हो आपके पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्ट्रेस, एंजाइटी और इनडिसिप्लिन की वजह से हो रही है। तो लाइफ का एक समय है आपका, मध्यवस्था जो है आपके लाइफ की, कोई शुरुआत से, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कोई भी जीवन में आपने शुरुआत की है, बीच में आके फंस गए हो आपको लगता है, और उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहा है। उसके साथ आपको ये सफोकेशन भी महसूस हो रहा है कि जिस ऑफिस में आप जा रहे हो, जिस घर पे आप रहते हो, जिस फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हो, रिलेटिव्स के साथ या तो सर्कल में रहते हो, वहाँ पे रहते आपको सफोकेशन हो रहा है। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जहाँ पे भी, या तो आपके सोसाइटी में, गली मोहल्ले में, आसपास में आपको छोड़ने का मन कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है जो भी आपके जीवन को बांध के रखा है, टॉक्सिक बना के रखा है, जहाँ पे रहते हुए आपके दिल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बाहर का शोर आपके अंदरूनी जो शांति है उसको भंग कर रहा है, और आपको दिन बर दिन इल यानी कि व्याधिग्रस्त बनाया जा रहा है। वो जगह छोड़ना है, फिजिकली मूव करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड अगर आ रहा है तो आपके हेल्थ इश्यूज़ के वजह से पैसे जा रहे हैं, ईएमआई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, या तो उधार लिया आपने, चुकाते हुए बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, आपके पैसे है ही नहीं अभी, बहुत मुश्किल से। आपको डर होता है कि आपके पैसे चले जाएंगे तो आप करोगे क्या, उसके बाद आपके फैमिलीज़ को कैसे खिलाओगे, जो भी आपके घर पे, या तो आप खुद को कैसे देखोगे। ये कार्ड बहुत डरावना लगता है, लेकिन ये सच कह रहा है कि आपको जहाँ पे भी लगता है ना रुकावटें आ रही है, उसको छोड़ने के लिए कह रहा है, चेंज करने के लिए कह रहा है। आपके जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, यू हैव टू चेंज नाउ। ओके, और क्या है आपकी लाइफ में, वाओ, 7 ऑफ कप्स। नंबर 7 चैलेंजेस लेके आता है आपके थॉट प्रोसेस में। नंबर 7 के साथ अगर बहुत सारे क्लाउड्स है, ये आपके वायु तत्व को दिखा रहा है कि वो बाधित करता है आपको फ्रेश थॉट के लिए। आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, मुश्किल यहाँ पे, चाह बहुत सारे, मुश्किल यहाँ पे, स्कैटर्ड थॉट, स्कैटर्ड प्लानिंग जिसमें आपने काम नहीं किया है, मुश्किल यहाँ पे। जब आप आपके दिल की सुनते हो ना, चाह क्या है आपका, ध्यान रखो, क्योंकि कप्स की कार्ड है, ये बार बार कह रहा है कि आपको दिल की सुननी चाहिए, आपकी आत्मा की सुननी चाहिए। सोल कॉलिंग क्या है, आपको कहाँ से छुटकारा चाहिए, आप नोट डाउन करो, और किस दिशा में जाना चाहिए नोट डाउन करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल पुकार रहा है कि मेरे तरफ देख और सोच क्या करना है तुझे, ध्यान से, ध्यान लगा के। उसके बाद
एक नया शुरुआत है। न्यू मैनिफेस्टेशन, माय गॉड, वेरी पावरफुल। न्यू मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है? ये पेंटिकल की कार्ड एक स्थायी फिजिकल जगह से जब आप मूव ऑन कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, बिजनेस चेंज कर रहे हो, आपके रूटीन चेंज कर रहे हो, हेल्थ रूटीन चेंज कर रहे हो, जैसे भी आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, चीज़ों को निकालना चाहिए जो आपको फुलफिल नहीं कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स नया शुरुआत दिखा रहा है। पेंटिकल की कार्ड फिर से आया है जो आपकी फिजिकल रियलिटी चेंज करने के लिए काफ़ी है। ये कार्ड एक मैनिफेस्टेशन अभी आपके लाइफ में बदलाव ला सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र और आपके आज्ञा चक्र में कार्य कीजिए। आप आपकी लाइफ में जैसे चक्रास को हील करते जाओगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं आपको प्रॉपर चेकअप, मेडिकल ट्रीटमेंट जो आपको सही लगता है आप करो, लेकिन उसके साथ साथ योग प्राणायाम अभ्यास भी किया करो और चक्रा हीलिंग। ये कार्ड आपको फैबुलस स्टार्ट दे रहा है लाइफ में, नया क्रिएटिव स्टार्ट दे रहा है, नया कुछ करना चाहोगे आप। नेचर में जाइए, नेचर में जाके अगर आप रिचार्ज करते हो खुद को, कोई पेड़ को छूते हो, एनिमल्स को छूते हो, धरती को छूते हो, पानी को छूते हो, नेचर आपके साथ बात करेंगे। नेचर से आप बात कीजिए और नेचर आपको प्यूरिफाई करेगा अंदर से। ये कार्ड तब काम करता है जब आप प्यूरिफाइड हो चुके हो और सोल कॉलिंग की ओर जा रहे हो। नाउ व्हाट्स कमिंग? 6 ऑफ कप्स। सी, लाइफ में पुराना ऑफर दोबारा नहीं आता है, लेकिन नंबर 6 कप्स की कार्ड अगर आ रहा है, आपको अगर सोल कॉलिंग अभी महसूस हो रहा है जिस दिशा में आपको जानी है, एस ऑफ पेंटिकल्स नया मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मनी मेकिंग एबिलिटी आपको दे रहा है, तो 6 ऑफ कप्स आपको सक्सेस दे रहा है, विक्ट्री दे रहा है। जी हाँ, बिकॉज नंबर 6 होता है सक्सेस एंड विक्ट्री। लग्जरी आपको मिलेगा। पुराना कोई ऑफर अगर चला गया था आपकी लाइफ से, जॉब हो, बिजनेस हो, लाइफ में कहीं भी हो, आपको लग रहा था कि वो ऑफर अगर मिल जाता, उस ऑफिस में अगर मैं चला जाता है तो चली जाती, उस बिजनेस अगर शुरू हो जाता, पार्टनरशिप शुरू हो जाता, लैंड मिल जाता, मुझे बहुत यहाँ से खुशी होती। जो ये कार्ड दिखा रहा है आपको, जहाँ पे यहाँ से खुशी नहीं मिल रही है, राइट डाउन दिस, हार्ट चक्रा इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये अगर एक्सपैंड होता है, ये अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, और वो करना है आपको। 6 ऑफ कप्स बहुत बड़ा कुछ आपके लाइफ में आने वाला है, उसके लिए रेडी रहिए, प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हील कीजिए और एनर्जाइज रखिए खुद को, क्योंकि नंबर 5 मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड, नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स, आखिर में आ रहा है 5 नंबर के कार्ड हायरोफेंट। जैसे ही आप ये जो गाइडेंस है रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए क्या गाइडेंस दिया गया था, जैसे आप इसको पालन करोगे, लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, हायरोफेंट कार्ड आपके लिए रेडी रहेगा ब्लेसिंग्स के लिए। न्यू एजुकेशन, वेरी 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 ऑस्पिशियस टाइम फॉर यू। न्यू एजुकेशन, आप जो भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, या तो आप स्टूडेंट हो, जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ क्रिएटिव अगर आपको करना है, एक तो है आप स्पिरिचुअल एजुकेशन में जाओ खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए, दूसरा है जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का ही हायर एजुकेशन में जाओ एक्सपैंड करने के लिए, और आपको मेंटरशिप चाहिए। अगर आप उस लेवल में एक्सपीरियंस नहीं हो, नॉलेजेबल नहीं हो, मेंटरशिप लीजिए किसी से आप हेल्प लीजिए जो आपको गाइड कर पाए उस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपके थॉट और इमोशन को ट्रेन कर रहा है, आपके ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी को एनर्जाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और आपके हायर सेल्फ आपके साथ इस बार जुड़ रहा है टूवर्ड्स योर न्यू प्रोजेक्ट, न्यू एक्टिविटी, न्यू गोल विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप अभी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लाइफ में चेंज ला सकते हो, बहुत बड़ा एक एनर्जी मिलेगा आपको। नंबर 5 का एनर्जी जो रहेगा आपके साथ चलता रहेगा, जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट महसूस होगी आप छोड़ के जाओगे कि और जाके आप आपके एनर्जी को फ्लो करोगे। वेरी नाइस। ओके, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? अगेन, बी स्पिरिचुअली लॉजिकल, नॉट सुपरस्टिशियस। ओके, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, लेट्स सी। क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे फाओ। 2 ऑफ कप्स ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्कॉर्पियो आपके लिए आ रहा है। वाटर एलिमेंट है, बहुत हाई, बहुत ही प्यूरिफाइड, बहुत ही हीलिंग प्रोसेस में जाओगे आप इस रिलेशनशिप
के लिए जिसके लिए आप ये मैसेज देख रहे हो। यानी कि 2 ऑफ कप्स अगर आता है, बहुत बड़ा चांस है रिकन्सिलेशन का, रिकनेक्शन का, रिकम्युनिकेशन का, रीएस्टेब्लिशमेंट का, हार्ट टू हार्ट टॉक का और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का विथ योर पार्टनर। और क्या बोलूँ मैं, 2 ऑफ कप्स वेरी ऑस्पिशियस फॉर हार्ट टू हार्ट टॉक। नंबर 2 होता है बैलेंस। आप आपके ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी को बैलेंस रखो। नाड़ी शोधना प्राणायाम कर सकते हो, आप कोई भी योगाभ्यास कर सकते हो जो आपके इंटरनल बैलेंस करे, क्योंकि ये जो समय है आपका लाइफ में, इसमें नेगेटिव थॉट तो आना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव कम्युनिकेशन, टेलीपैथिकल, किसी के लिए गुस्सा, घृणा, एनवी, एरोगेंस होना ही नहीं चाहिए। उसमें क्या होगा, आपकी अंदरूनी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं से दब जाएगी, बट आपको नहीं करना है। इस रिलेशनशिप को जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उनको अट्रैक्ट करने के लिए 2 ऑफ कप्स, हीलिंग, शिव, आपका जो शिव और शक्ति तत्व है उसमें बैलेंस करना, आपका जो हायर सेल्फ है उसके साथ जुड़ना। आप करके देखो, नेक्स्ट 2 वीक्स तक, नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ में आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, 2 ऑफ कप्स बहुत अच्छा है फॉर पार्टनरशिप, इवन न्यू पार्टनरशिप ऑल्सो। अगर आपने मैनिफेस्ट किया न्यू पार्टनरशिप, लेट्स सी आपके ओल्ड पर्सन, प्रेजेंट पर्सन या न्यू पर्सन इज कमिंग फॉर यू। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। इट कैन बी योर हस्बैंड और वाइफ, इट कैन बी योर डिवोर्स्ड हस्बैंड एंड वाइफ, और योर लव पार्टनर जो आपसे दूर है, रूठा हुआ है, रूठी हुई है, जैसे भी है, नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, वो कुछ होल्ड करके बैठे हुए है। पुराने थॉट है, पुराने इमोशंस है और कुछ पुराने एक्शंस भी उनका जो एक इल्यूजन स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, अभी वो पकड़ के बैठे हुए जो आपके साथ हुआ होगा। थॉट प्रोसेस में इगोइस्टिक होना, झगड़ा होना, दिल टूटना कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, चाहती है, जो भी हो, मेल फीमेल आपके पार्टनर हो, करेक्ट। तो उसमें वो लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, ये आपको ही पता है। ये जो आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्कनेक्शन हुआ है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बट ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो उतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं वो। आप कुछ कहना चाहोगे लेकिन नहीं आंसर मिलता है आपको सही से, कोई ढंग से आपको इमोशनली रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है इस चीज़ों में, क्योंकि 4 होता है स्टेबिलिटी। वो अपने लाइफ को पहले स्टेबल कर रहे हैं, सिचुएशन को एक बार देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो चाहते हैं एक चेयरफुल लाइफ। ध्यान रखो ये एक चीज़, ये पेंटिकल का कार्ड है, तो मेटेरियलिस्टिक है वो अपने लाइफ में, अपना करियर के लिए, अपना हेल्थ के लिए, अपना लुक्स के लिए, और आपको लगता है कोई चीज़ में वो कंजूस भी है, हो सकता है आपको लगता है। इमोशन शेयर करने में कंजूसी दिखाता होगा, थॉट प्रोसेस शेयर करने में कंजूसी दिखाता होगा, पैसे इन्वेस्ट करने में कंजूसी दिखाता होगा, जैसे आपको लगता है, बट वो अपने लाइफ में खुश है जो वो है। वो अपने लाइफ को ज़्यादा शेयर नहीं नहीं करना चाहते, लेकिन उनके अंदर एक फायर एनर्जी आ रहा है जहाँ पे वो एक्शन लेंगे, बिकॉज नंबर 4 अगेन स्टेबिलिटी, उसके साथ अगर वॉन्ट्स की कार्ड आ रहा है, दैट्स ऑल अबाउट द फायर एनर्जी। उनके अंदर जो ये पॉजिटिविटी देख रहे हो, जो ये स्पार्क देख रहे हो ना आप, वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑफ कोर्स, वेरी पॉजिटिव नेचर, वो इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते चीज़ों में। आपको दूर से लगता था, बाहर से लगता था कि इमोशनली वो डिपेंडेंट नहीं है आप पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फिजिकली डिपेंडेंट थे आपसे। फिजिकली वो चाहते थे आप दोनों आपके साथ होना, फिजिकली वो ट्रैवल करना चाहते थे, फिजिकली होना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो कुछ ईगोस है कुछ उनके अंदर जो दबा के रखे, जो शायद आपको शेयर भी नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाए, बट ही वॉज और शी वॉज नॉट रॉन्ग, जो भी हो उनके लाइफ में, बट अभी उनका एनर्जी पैटर्न चेंज हो रहा है। दैट्स द मेन पॉइंट। वो चाहते आपके साथ एक बहुत अच्छा चेयरफुल मोमेंट बिताना, एक सेलिब्रेशन करना लाइफ में, मे बी छोटा सा एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या तो आउटिंग। वो चाहते इवन विथ द फैमिली ऑल्सो कि एक साथ में जाके हम लोग बात करें, फिर से जुड़े। कोई कमिटमेंट नहीं है अभी, जस्ट नॉर्मल टॉक। वो चाहते कुछ बात करना, कुछ शेयर करना, एक अच्छा एनर्जी शेयर करना। ओके, इट कैन बी मैसेज, इट कैन बी वॉक,
टॉक, डिनर, वॉट, बट वो चाहते हैं फ्रेश फील करना और करवाना आपको। पुराना जो भी वो पकड़ के बैठे हैं उनको दूर भगाना चाहते हैं। नाउ द चैरियट कार्ड एंड नंबर 5 अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लाइफ में नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, एरिस, लियो, सैज की एनर्जी है और एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी है। ये जो सिचुएशन है आपका, इसमें आपको फील होता होगा बहुत सारे शत्रुएं हैं जहाँ पे वो क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके पड़े रहते हैं, पुरानी चीज़ों को भुलाते नहीं, इमोशन शेयर नहीं करते, आपको तंग लगता है उसमें। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स अगर आ रहा है तो कुछ है, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है, जो पहले भी कहा था क्लैरिटी नहीं है उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में, तो क्लियर होना चाहते वो। पुराने कुछ रिलेशनशिप का ट्रॉमा आपका भी है, उनका भी है, और ये जो आप दोनों का एक थॉट प्रोसेस का पैटर्न बन चुका था, एक डर था कि पुराने रिलेशनशिप में ऐसा हुआ तो इस बार भी ऐसा होगा। ये नेगेटिव चीज़ों से आपको मुक्त होने के लिए कहा जा रहा है। ये मैसेज आपके लिए सबसे ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि धोखा हुआ है। ध्यान रखो, सबके लिए नहीं, जिनको ऐसा फील होता है धोखा हुआ है या तो आपको वैल्यू नहीं किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे स्टार्टिंग में कहा था इमोशनल नहीं है वो ज़्यादा, फिजिकली होना या तो पैसे के लिए होना, ये सब उनके लाइफ में था एक पैटर्न। लेकिन वो अपना लाइफ में कुछ चीज़ है जो चेंज करना चाहेंगे और आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि आप अगर माइंडफुल होते हो, नॉट द इमोशनल बीइंग जो आप पहले थे, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। और 5 ऑफ सोर्स ये भी कह रहा है कि उनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको कंट्रोल करते थे और कंट्रोल करते हैं अभी भी, इसलिए वो आप तक आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप का एक स्पार्क आने वाला है। नंबर 7 अगेन आपके लाइफ में 7 नंबर के कार्ड यहाँ पे भी आया था, 7 नंबर यहाँ पे भी आ रहा है, चैरियट कार्ड। जो भी नेगेटिव है, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का, ये अगर आप एक पॉजिटिव आउटकम के लिए सोचते हो, जस्ट थिंक अबाउट दिस। नेगेटिविटी फॉर पॉजिटिविटी जो भी हो चुका है आपकी लाइफ में, फॉल डाउन, फेलियर, धोखा, जो भी है वो आपका एक सबक था। नंबर 7 क्या करता है, आपके स्पार्क को हायर लेवल पे लेके जाता है, आपके अंदर डायनामिज्म लाता है, आप एक जगह में पड़े नहीं रहोगे। ये कार्ड बार बार कहता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नाउ द ड्राइवर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या नया रिलेशनशिप की तलाश में आपको आना है, बिकॉज ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से आपको सफोकेट कर रहा है। और जिस दिशा में आप ये चैरियट को चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका अलग अलग मैसेज है, जो मैसेज आ रहा है मैं आपको दे रहा हूँ। आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपको सच में बहुत ज़्यादा धोखा दिया गया है, वो इन फ्यूचर दे भी सकते हैं धोखा, वो सिर्फ आपके साथ आते जब उनका अच्छा टाइम रहता है, तो आपका अच्छा टाइम रहता है, देन आफ्टर दैट गॉन, ये आपके लिए टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है। बट अगर आपको वो फील नहीं होता है, बट इट्स ओके फॉर यू, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है जिस दिशा में आप जाओगे आपके लाइफ से 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जितना भी बाधाएं थे आपके लाइफ में सारा दूर होंगे। नंबर 7 के बाद नंबर 8 आ रहा है। जिस दिशा में आप आपके लाइफ की घोड़ा दौड़ाओगे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपका एनर्जी क्लियर अप हो जाएगा, स्टक एनर्जी क्लियर हो जाएगा, लाइफ फ्री फ्लो होना शुरू होगा। तो ये अप टू यू माय फ्रेंड, आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हो आपके लाइफ के रथ को, जीवन रथ को। जिस दिशा में लेके जाओगे आपका रिलेशनशिप उस तरफ जाएगा। ये पुराने पार्टनर के साथ हो सकता है, पास्ट पार्टनर प्रेजेंट पार्टनर के साथ हो सकता है, तो फ्यूचर पार्टनर जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, आने वाली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखा जा रहा है कि लाइफ में बहुत पॉजिटिव नोट पे आपका चेंज हो रहा है। सबसे बड़ी बात है आपने रूपांतरण की है आपके खुद के अंदर में ही, तो आपकी एक्सटर्नल लाइफ भी अभी चेंज होगा। ओके, तो आपके लिए चेक करते हैं जो सिंगल्स है, व्हाट्स कमिंग। 8 ऑफ कप्स सिंगल्स आपके लिए भी नंबर 8 आ रहा है, जो कह रहा है 8 ऑफ कप्स मास्टरी ऑन योर इमोशन।
पुराना इमोशनल पैटर्न से आप दूर रहो। पुराने जो भी इमोशंस में हो चुके थे, बाधाएं थे, फॉल डाउन था, फेलियर था, उससे आप दूर रहो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत जल्द नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप देखोगे एक नया रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस होने वाला है आपके लाइफ में, और उसके वजह से लाइफ में थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फुल्ली सिंगल नहीं हो तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करने में मुश्किल हो जाएगी आपको। फुल्ली खुद को सिंगल करो। अगर प्यूरिफाई करना है, हील करो खुद को। मूलाधार शक्ति, स्वादिष्ठाना, योर हार्ट चक्र, ये कार्ड कह रहा है कि आपको प्यूरिफाई करना है खुद को पुराने चीज़ों से। अगर आप शादी करना चाहते थे, बहुत से रिश्ते चले गए आए लेकिन बात नहीं बना, आप अभी ढूंढने की कोशिश मत करो फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ है जो आपका जमा हुआ पूंजी है, उसको बहाना है आपके इमोशनल बॉडी से, बाहर करना है। उसके लिए प्यूरिफिकेशन कर सकते हो आप जाके कहीं तीर्थ यात्रा कर सकते हो, या तो कोई आश्रम में जाके रह सकते हो, या तो कहीं पे भी जाके ट्रैकिंग हैकिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी बॉडी बढ़े, आपका मैस्कुलिनिटी बढ़े और आप इमोशनल चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, तब जाके आपके अंदर प्यूरिफिकेशन होगी, आपके अंदर मैस्कुलिन पावर बढ़ेगा, आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ आएगी। बिकॉज नंबर 8 स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ को आप संभालोगे। उसके बाद लाइफ में एक से ज़्यादा 2 ऑफर आने वाले हैं। कब? जब आप आपके प्यूरिफाई वर्जन में आओगे, फुल्ली सिंगल हो जाओगे, एंड विल बी वेरी हैप्पी फॉर योर सेल्फ, हैप्पी बाय योर सेल्फ। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, यहाँ पे दिख रहा है, जो आप तक पहुंचेंगे जब आप फुल्ली सेटल हो जाओगे। और सिंगल ये भी है, अगर आपके कैरियर एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम चल रहा है ना, डू इट फर्स्ट। नेक्स्ट 2 मंथ्स आप जान लगा दो आपके कैरियर के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके जीवन के अर्थ के लिए। जब आप इस मुकाम तक पहुंचोगे, आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे आपके नए पार्टनर को। सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 5 ऑफ जून मैं अपना ट्रायंगुलर टैरो कोर्स शुरू करने वाला हूँ, जो बहुत ही रेयर है। उसके लिए मेरे से आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अबाउट दिस कोर्स एंड ऑल। और सोल ग्रुप का मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे टीम के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली डिस्कशंस करते और बहुत सारे रिचुअल्स भी रखते आपके लिए। साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।